बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम यासीन अहमद मीनाई है और मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि एसपीएसएस के हवाले से कोई वीडियो हो तो अपलोड कर दें, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर लब्बैक कहते हुए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एसपीएसएस स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंटिस्ट, और जो लोग रिसर्च से वाबस्ता हैं, चाहे वो मेडिकल रिसर्च हो, सोशल रिसर्च हो या कोई और रिसर्च हो जहां पर डेटा एनालिसिस का मरहला दरपेश होता है, तो उमूमन ये लोग स्टैटिस्टिशियंस के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा डेटा एनालाइज कर दें। तो क्यों ना उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो अपना डेटा खुद एनालाइज करें। तो इसी हवाले से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इंशाल्लाह ये बेनिफिट करेगी उन लोगों को जो इस वक्त एसपीएसएस के हवाले से मदद के तलबगार हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये वर्जन एसपीएसएस का वर्जन 20 है और साथ ही साथ मैंने एक्सेल का एक डेटा यहाँ पर सेव पहले से ही करके रखा है, जिस डेटा को मैं इस वक्त एनालाइज करूंगा एसपीएसएस में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो आपने डेटा को एनालाइज किया हुआ होगा कई लोगों ने। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से फेमिलियर इसलिए होते हैं क्योंकि ये ऑफिस का एक पैकेज है और इसको हर जगह पर यूज किया जा रहा होता है, तो काफी हद तक लोग इससे यूज टू होते हैं। लेकिन एसपीएसएस से इतनी वाकफियत लोगों की नहीं होती। तो मेरे पास ये वर्जन है। मैं सबसे पहले मैं इसे ओपन कर रहा हूं। यहां पर मैंने डबल क्लिक किया और चूंकि जिन लोगों के पास एडमिन पासवर्ड वगैरह नहीं है तो वहां पर वो अलाउ एक्सेस को डिनाई कर सकते हैं। यहां पर ये ओपन हो चुका है, इस वक्त आपने देखा है। ये जो स्क्रीन है इसकी शुरू में उमूमन जो एसपीएसएस की वर्कशॉप्स लोग कराते हैं तो एक सेशन पूरा इसी ट्यूटोरियल वगैरह के अंदर वो कंज्यूम हो जाता है। चूंकि मेरी अप्रोच हैंडी अप्रोच है, लिहाजा मैं इस स्क्रीन को सबसे पहले अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि इसे तो आप कैंसिल कर दें। अब आपके सामने जो ये स्क्रीन आई है ये स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस जो एसपीएसएस है उसकी विंडो है, मेन विंडो। और इसमें और एक्सेल के अंदर जो मेजर डिफरेंसेस हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसमें यहां पर रो लेबल्स होते हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एसपीएसएस में है, लेकिन जो कॉलम हेडर्स होते हैं उनके वो ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह से चल रहे होते हैं। ये पहला डिफरेंस सामने आ रहा है एसपीएसएस का एक्सेल से कि यहां पर एसपीएसएस के हर कॉलम की हेडिंग एक ही है जो कि VAR लिखा हुआ है। यहां पर इट इज रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल्स। ये सारे वेरिएबल्स हैं और ये सारे के सारे जो है ना केसेस कहलाते हैं। तो यहां पर किसी भी इंडिविजुअल की एक पूरी रेटिंग जो है ना यहां से एंट्री चलती है और वो पूरा एक कवर हो जाता है इंडिविजुअल। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें डेटा को एंटर करना है? अभी बिल्कुल ऐसा नहीं करना। मैंने आपको शुरू में ही एक्सेल का एक डेटा शो कर दिया था, मेरे डेस्कटॉप पे सेव था। यकीनन आप लोगों के पास भी आपका डेटा सेव होगा। और अब तो चूंकि गूगल सर्वे आ रहे हैं तो गूगल सर्वेज के थ्रू वो एक्सेल की शीट आपको ऑलरेडी बनाकर देता है। अगर डेटा आपका ठीक से एंटर हुआ है तो फिर आप आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डेटा क्लीनिंग वगैरह पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं पहला डिफरेंस इसके कॉलम हेडिंग्स हैं जो एक्सेल से डिफरेंस है। और दूसरा आप देखें यहां पर एक्सेल के अंदर बीनीथ दिस शीट यहां पर आता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 एक्सेल में होता है। लेकिन ये दूसरा डिफरेंस है कि यहां पर डेटा व्यू, वेरिएबल व्यू, दो विंडोज इसके साथ होती हैं। इस वक्त हम लोग डेटा व्यू पे मौजूद हैं। अगर मैं इसको वेरिएबल व्यू पे क्लिक करता हूं तो आप देखें थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। यहां पर लिखा हुआ है नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल एंड सो ऑन। तो अगेन यहां पर आप लिखेंगे नाम, तो जो VAR लिखा हुआ था डेटा व्यू के अंदर वो नेम्स वगैरह सारे यहां पर एडजस्ट हो जाएंगे और बाकी उनकी सारी कॉन्फ़िगरेशन यानी डेटा का एक कंप्लीट तारुफ यहां पर होता है। फिर सवाल आता है क्या ये तारुफ अभी हम लिखना है? जवाब है बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको एक्सेल का डेटा दिखा दिया था पहले ही। हम यहां से एक्सेल के डेटा को कॉल करके प्रोसीड करेंगे। तो इसके लिए 4 या 5 इंपॉर्टेंट मेन्यूज हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 मेन्यूज तकरीबन कवर करूंगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो इन्फरेंशियल पोर्शन है उसके लिए दूसरी वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तो यहां पर आपके सामने मेन स्क्रीन मौजूद है एसपीएसएस की। अब मुझे वो एक्सेल का डेटा यहां पर कॉल करना है। तो इसके लिए अपने पास आप जो पेन है और कागज है संभाल के रखें, या अगर आपके पास भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मौजूद है तो आप उसके अंदर भी मेन्यू लिख सकते हैं। मैं आपको जो मेन्यू बता रहा हूं उस मेन्यू को इसी सीक्वेंस से इसी तरह लिखिएगा जिस तरह मैं लिख रहा हूं। देखिए सबसे पहले मेन्यू नंबर 1, हमें एक्सेल की फाइल को कॉल करना है।
तो एक्सेल की फाइल को SPSS में कॉल करने के लिए यूज किया जाने वाला पहला मेन्यू ये है, फाइल, फाइल के बाद ओपन, ओपन के बाद डेटा, और डेटा के बाद आप ये लिख लें अपने पास एक्सेल, फाइल ओपन डेटा एक्सेल। ये जो मैंने आपको लिखवाया मेन्यू, इसको आप ज़हन नशीन कर लें। अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए मुस्तकबिल में आसानी रहेगी। फाइल ओपन डेटा एक्सेल जो मैंने लिख कर दिखाया है वो मैं आपको मेन्यू से इन्वोक करके दिखा रहा हूं। वैसे ही ऑप्शन रिबन में मौजूद है, लेकिन मैं आपको मेन्यू से बता रहा हूं। फाइल ओपन डेटा, और डेटा के अंदर आप देखें, अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, कोई भी फाइल आपने किसी जगह सेव की हुई हो, ये विंडो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से ऑपरेट होती है। तो मैंने चूंकि अपनी एक्सेल की फाइल डेस्कटॉप पे सेव की हुई थी, लिहाजा मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा, लेकिन यहां तो कोई मुझे एक्सेल की फाइल नजर नहीं आ रही, इसलिए क्योंकि इस वक्त ये फाइल टाइप जो है ये अपनी SPSS की SAV फाइल्स ढूंढ रहा है, लिहाजा वो फाइल यहां पर अपेयर नहीं हो रही है। इसीलिए मैंने आपको मेन्यू में फाइल ओपन डेटा के बाद एक्सेल लिखवाया था, ताकि आपको ये याद रहे कि यहां से आपको एक्सेल फाइल टाइप करना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो आप देखें यहां पर वो फाइल अपेयर हो गई जो मैंने आपको दिखाई थी, एक्सेल शीट फाइनल टू स्टेज इनकम, ये मेरी फाइल का नाम है। इसको मैं ओपन करूंगा और आप देखें SPSS इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है कि इसने डिटेक्ट कर लिया डेटा फ्रॉम A1 टू I21 सेल के अंदर, खुद ब खुद इसने किया डिटेक्ट। मैं सिर्फ ओके करूंगा और 1-2 सेकंड के बाद आप देखें वो डेटा यहां पर अपेयर हो गया है। इस वक्त ये डेटा आपके पास मौजूद है, डेटा व्यू जो मैंने पहले बताया था आपको। अब इसके अंदर VAR की हेडिंग की जगह ये नेम्स आ गए सारे के सारे। तो अब ये नेम, इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं किसी वक्त भी। अगर आपको लगता है कि कोई कॉलम छोटा है तो आप उस कॉलम के पूरे नेम को देखने के लिए उसको इस तरह से थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। अब मैं देख रहा हूं कि इस डेटा का तारुफ इसने कैसे लिखा है खुद। डेटा वेरिएबल व्यू पे मैं जाऊंगा, मैंने देखा यहां पर देखें खुद ब खुद यहां पर सारे सीरियल नंबर, नेम वगैरह सब आ चुके हैं, और न्यूमेरिक स्ट्रिंग कॉलम खुद इसने आइडेंटिफाई कर लिए। अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें, जैसे नेम ऑफ इंडिविजुअल या पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, तो आप यहां पर लेबल के अंदर फर्दर उसको, उसकी नोक पलक को संवार सकते हैं। फिलहाल मैंने सिर्फ एक वैल्यू, आपको एक नाम लिख के दिखाया है, आप दूसरे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। डेटा पे देखें वही डेटा मौजूद है यहां पर। और अब मरहला है इस डेटा को एनालाइज करने का। जो मेरा स्टाइल है वो मैं आपको एज इट इज बता रहा हूं। पहला काम मैं ये करता हूं कि जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है उसको कवर करता हूं। उसके लिए जो अब एनालिसिस वाला मेन्यू है, उसके लिए आप अगेन, अगर आपके पास पेन और कागज मौजूद है तो उसे संभाल लें, या आप वर्ड के अंदर दूसरा मेन्यू लिखें। डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाने वाला दूसरा मेन्यू कुछ यूं होगा, एनालाइज, उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद है फ्रीक्वेंसीज। और फ्रीक्वेंसीज के बाद आप एक काम जरूर कीजिएगा कि आप स्टैटिस्टिक्स भी लिख लें। अब ये मैंने क्यों लिखवाया है अभी आपको पता चल जाएगा। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज, स्टैटिस्टिक्स। हम डेटा का एनालिसिस बाजाब्ता तौर पे स्टार्ट करने वाले हैं इसी डेटा का। लेकिन इस डेटा को देख लें, कुछ नाम लिखे हुए, साइमा, शबाना, फातिमा, जुबैदा, हाजरा, गुलाम नबी, नाजरीन वगैरह सब नाम है। ये इनकी एजेस हैं, ये इनकी जेंडर हैं, ये इनके एड्रेसेस हैं, ये इनके इनकम वगैरह का स्टेटस है। इसके अलावा वो कौन से सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, इंश्योरेंस इनके पास है, डिफॉल्ट इनमें से किसी ने किया है या नहीं किया, ये सब कुछ यहां मौजूद है। अब सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं इस एज का एनालिसिस करूं। तो अब जैसे मैंने आपको मेन्यू बताया था, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज। अब जो ये मेन्यू अपेयर हुआ है यहां पर, ये जो ब्लैंक स्पेस है, इस ब्लैंक स्पेस के अंदर आप किसी भी वेरिएबल को ड्रैग करके लाएंगे या इस एरो के थ्रू लेकर आएंगे तो वो वेरिएबल एनालिसिस के लिए रेडी होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहां स्केल बना हुआ है, न्यूमेरिकल वेरिएबल है। मैं नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल भी ला सकता हूं, लेकिन उनका एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक्स एज की वेरिएबल को जैसे ही मैं इस ब्लैंक स्पेस में लाया हूं, तो आप एज के साथ क्या करना है, एज के साथ स्टैटिस्टिक्स करनी है, जो कि मैंने आपको मेन्यू में लिखवा दिया था, ये स्टैटिस्टिक्स, ताकि आपको याद रहे कि जैसे ही आप ड्रैग करते हैं किसी वेरिएबल को तो आप स्टैटिस्टिक्स पे प्रेस करेंगे। अब यहां देखें जो स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है वो सारी चीजें यहां मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं, ये जो बॉक्सेस हैं मैंने मीन, मीडियन, मॉड के बॉक्सेस चेक कर दिए। स्टैंडर्ड डेविएशन में देखना चाहता हूं, स्क्यूनेस लेवल में देखना चाहता हूं। इसके अलावा भी अगर कोई और स्टैटिस्टिक्स, क्वार्टाइल या कट पॉइंट, परसेंटाइल्स कोई चाह रहा है तो वो कर ले।
लेकिन इसमें काफी हद तक एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है हमारा। कंटिन्यू कर दिया हमने, लेकिन अभी एक चीज बाकी है, वो ये कि मुझे इसके कुछ ग्राफ्स भी चाहिए। तो मैं चार्ट्स पे आऊंगा और यहां पर आते हैं रेडियो बटन्स। ये आप देख रहे हैं, ये जो हॉलो सर्कल के अंदर सॉलिड सर्कल होता है, इसका मतलब वो ऑप्शन सिलेक्ट हुआ हुआ है। तो मुझे इस चार्ट की टाइप चाहिए, चूंकि न्यूमेरिकल डेटा है लिहाजा मैं हिस्टोग्राम पे चेक करता हूं, और एज चूंकि एक नेचुरल वेरिएबल है लिहाजा मैं उसके ऊपर शो नॉर्मल कर्व भी चेक कर दूंगा, और यूं मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आफ्टर प्रेसिंग ओके आप देखेंगे कि यहां पर ये डिस्प्ले आना शुरू हो गया आउटपुट का, और ये है एक्सेल से एसपीएसएस के मिजाज का नंबर 3 का डिफरेंस। एक्सेल जो है अमूमन जब आप एनालिसिस करते हैं, कोई ग्राफ बनाते हैं, तो वो आपका ये जो डेटा है शीट, इसके ऊपर वो डिस्प्ले कर देता है, लेकिन एसपीएसएस ऐसा नहीं करता। आप देखें टास्क बार पे मौजूद है, मैं किसी वक्त भी डेटा और आउटपुट विंडो दोनों पे स्विच कर सकता हूं। ये कहलाती है एसपीएसएस की आउटपुट विंडो। इसको मैंने मैक्सिमाइज कर दिया, आप देखें यहां सारे रिजल्ट्स मौजूद हैं। स्टैटिस्टिक्स वेरिएबल एज है, इसके अंदर टोटल 20 पॉइंट्स हैं। इसका मीन जो है वो 54.15 है, मीडियन 55 है, मॉड 60 है। गोया मैं इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा कि जो सैंपल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं लोगों का, वो हमारी वर्किंग क्लास तो है, लेकिन एल्डरली वर्किंग क्लास है, जिनकी एवरेज एज तकरीबन 54 ईयर्स के करीब है, और इनमें से आधे लोगों की एज 55 ईयर्स से कम या आधे लोगों की 55 ईयर्स से ज्यादा है। ज्यादातर लोग जो इस सैंपल में मेरे मौजूद हैं वो 60 ईयर्स के हैं। मैं किसी भी वक्त इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर सकता हूं और वर्ड पे मैं पेस्ट कर सकता हूं, या मैं यहां से कोई भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ के अपने एनालिसिस के ड्राफ्ट में शामिल कर सकता हूं। यहां तो बात हो गई है। अच्छा आप देखें स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ गया, स्क्यूनेस इसकी नेगेटिव में आ रही है। ये स्क्यूनेस नेगेटिव क्यों है? अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को जो लोग जानते हैं, जब भी मॉड की वैल्यू मीन से ज्यादा होती है स्क्यूनेस नेगेटिव होती है, ये तो लिखा हुआ था। अब इसको ड्रॉ हुआ वो भी देख लेते हैं हम। ये देखें यहां पर नेगेटिव स्क्यूनेस का मतलब जो इस वक्त नॉर्मल कर्व यहां पर फिट हुआ हुआ है इसके साथ, ये थोड़ा सा आउट ऑफ ओरिजिन है। आप देखें यहां पर ये ओरिजिन से थोड़ा दूर की तरफ है, आप देखें थोड़ा सा डिसबैलेंस, गोया ये इशारा कर रहा है नेगेटिव स्क्यूड डेटा है। हमारे पास ज्यादातर लोग जो इस सैंपल में हैं वो 60 ईयर्स के हैं, और यूं हमने एक हिस्टोग्राम सक्सेसफुली बना लिया। मैं किसी भी वक्त इस हिस्टोग्राम को कॉपी करूंगा, और इसको कॉपी करने के बाद मैं दोबारा वर्ड में जाऊंगा और वर्ड की फाइल कोई भी और दूसरी ओपन करके मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी से। तो आप देखें ये यहां पर हिस्टोग्राम हमारा डिस्प्ले हो गया। अच्छा इसको आप रीसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आपको मूव करना चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करें, और डबल क्लिक जिस वक्त आप करेंगे तो आप देखें यहां पर आता है पोजीशन और रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में आप कर दें बिहाइंड टेक्स्ट। अब आप देखें ये इस तरह से सिंपल हो गया है कि आप इसको रीशेप कर सकते हैं, इसको किसी एक जगह पर डिस्प्ले कर सकते हैं, इवन आप इसको रोटेट भी करके लगा सकते हैं अगर आप चाहें, जिस तरह भी। तो हिस्टोग्राम बन चुका है और एनालिसिस हमारा स्टार्ट हो गया है। अब फर्दर इसका एनालिसिस जानने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा वो देखिएगा। उम्मीद है कि इससे स्टार्ट कर दिया होगा लोगों ने एसपीएसएस को यूज करना। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो।